इस वीडियो में हम मुख्तलिफ शेप्स की पहचान सीखेंगे और उन शेप्स से मिलती जुलती शेप वाली चीजों के नामों को लिखेंगे। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। राइट अ नेमिंग वर्ड फॉर एवरी शेप। राइट यानी लिखिए, अ यानी एक, नेमिंग यानी नाम, वर्ड यानी लफ्ज, फॉर लिए, एवरी हर, शेप यानी शक्ल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर शक्ल के लिए उससे मिलती जुलती वाली शक्ल की चीज का नाम लिखना है। सबसे पहले मिलकर इन शेप्स के नामों को दोहराते हैं। ये 3 साइड्स और 3 कोनों वाली त्रिकोण शेप है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक, ट्रायंगल। जैसा कि क्या होता है? आधा कटा हुआ सैंडविच या छोटी छोटी झंडियां जो कि त्रिकोण शेप की होती हैं या ट्रायंगल होती हैं। अगली शेप क्या है? इसे उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। इस किस्म की शेप में आमने सामने वाली 2 साइड्स छोटी और बाकी की 2 साइड्स लंबी होती हैं। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। जैसा कि ब्लैक बोर्ड की शेप होती है या फिर डस्टर की। इसके बाद ये जो शक्ल है इसे कहते हैं चौकोर। इसकी तमाम साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्क्वायर। स्क्वायर। जैसा कि टेबल या कुछ लंच बॉक्स भी इस शक्ल के होते हैं। लंच बॉक्स में बच्चे खाने पीने की चीजें डालकर स्कूल लेकर आते हैं। अब इस अगली शक्ल के बारे में बताइए। यह है बिल्कुल गोल दायरा शक्ल। इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सर्कल। सर्कल, बिल्कुल ठीक। और इस सितारा नुमा शक्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। स्टार। और ये नए चांद वाली शक्ल क्या है? जैसा कि पाकिस्तान के झंडे पर भी बनी होती है, ये है क्रेसेंट। क्रेसेंट। और आखिर में ये जो शक्ल है अंडानुमा, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओवल। ओवल, बिल्कुल ठीक। चलिए इन्हें मिलकर दोहराते हैं और इनके स्पेलिंग को भी पढ़ते हैं। सबसे पहली त्रिकोणनुमा शक्ल को क्या कहा जाता है? यह है ट्रायंगल। स्पेलिंग है, अभी पढ़िए, TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल। इसके बाद ये मुस्ततील शक्ल है, इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। स्पेलिंग पढ़ते हैं, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ये है चौकोर शक्ल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर। स्पेलिंग पढ़ते हैं, SQUARE, स्क्वायर। इसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। इसके बाद ये गोल दायरा शक्ल है, इसे क्या कहते हैं? सर्कल। स्पेलिंग पढ़ते हैं, CIRCLE, सर्कल। सर्कल। और ये सितारा नुमा शक्ल है, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टार। स्पेलिंग पढ़ते हैं, STAR, स्टार। स्टार। और ये नए चांद की जो शक्ल है इसे क्या कहेंगे? क्रेसेंट। स्पेलिंग पढ़ते हैं, CRESCENT, क्रेसेंट। क्रेसेंट। और आखिर में ये अंडानुमा शक्ल, इसे कहते हैं ओवल। बिल्कुल ठीक। स्पेलिंग पढ़ते हैं, OVAL,
AL, ओवल। बिल्कुल सही। तो अब हमने स्क्वायर शेप से मिलती जुलती चीजों के नाम बताने हैं और उनमें से किसी एक चीज का नाम इस खाली जगह पर लिखना है। इससे पिछली वीडियो में हम 3 किस्म की शेप्स के मुतालिक ये मश्क मुकम्मल कर चुके हैं। वो कौन कौन सी शेप्स थी? सबसे पहली शेप थी ओवल, इसे हम मुकम्मल कर चुके हैं। और इससे मिलती जुलती शक्ल की चीजों के क्या नाम थे? एग यानी अंडा, बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज क्या थी? एक किस्म का बॉल जो कि ओवल शक्ल का होता है। और वो दूसरी शेप कौन सी थी जिसे हम मुकम्मल कर चुके हैं? वो थी रेक्टेंगल की शेप। और इससे मिलती जुलती चीजें क्या थी? बिल्कुल सही, ब्लैक बोर्ड यानी तख्ता स्याह और डस्टर। इसके अलावा थी बुक। और फिर कबर्ड के दरवाजे की शक्ल और क्लासरूम के दरवाजे की शेप भी रेक्टेंगल होती है। और वो तीसरी शेप कौन सी थी जिसे हम मुकम्मल कर चुके हैं? वो थी ट्रायंगल की शेप यानी तिकोन शेप। और इससे मिलती जुलती शक्ल वाली चीजों के क्या नाम हैं? आधा कटा हुआ सैंडविच और तिकोन शक्ल की झंडियां या फ्लैग। तो अब बारी है स्क्वायर की। नंबर 4, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। और इस शक्ल में क्या है? तमाम साइड्स बराबर होती हैं। कुछ बच्चों के पास ऐसे शार्पनर मौजूद होंगे जो कि स्क्वायर शेप के होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ छोटे साइज के टीवी भी ऐसे होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इस टीवी की ये अंदर की स्क्रीन भी स्क्वायर शेप की है। इसके बाद ये क्या है? यह एक स्क्वायर शेप का लंच बॉक्स। इसमें खाने पीने की चीजों को रखा जाता है और लंच ब्रेक के दौरान बच्चे लंच बॉक्स को खोलकर उसमें से खाने पीने की चीजें निकालकर खूब मजे से खाते हैं। लंच बॉक्स रेक्टेंगल शेप की भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बना है एक स्क्वायर शेप का लंच बॉक्स। और कई बच्चों के पास इस शेप के लंच बॉक्स होते हैं। तो चलिए अब हम स्क्वायर के लफ्ज के सामने इससे मिलती जुलती शक्ल वाली किसी एक चीज का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ लंच बॉक्स। आप गौर से देखिए, तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। लंच बॉक्स लिखने के लिए सबसे पहले L, इसके बाद U, फिर N, C, H, ये बन गया लंच। और इसके साथ थोड़ा फासले पर लिखेंगे बॉक्स, BOX, बॉक्स, लंच बॉक्स। इस लंच बॉक्स की शेप क्या है? स्क्वायर, यानी तमाम साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। अब है नंबर 5 यानी सर्कल, CIRCLE, सर्कल यानी गोल दायरा। तो सर्कल से मिलती जुलती शक्ल किसकी होती है? ग्लोब की। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह एक ग्लोब और जिस हिस्से पर दुनिया का नक्शा बना है वो बिल्कुल गोल है, सर्कल की तरह। इसी तरह से इस दूसरी तस्वीर में यह एक क्लॉक या वॉल क्लॉक जिसे दीवार पर लगाया जाता है और ये भी बिल्कुल गोल है। तो अब हम इनमें से किसी एक चीज का नाम यहाँ लिखते हैं। मैं लिख रही हूँ ग्लोब। आप गौर से देखिए, आपने भी इसी तरीके से लिखना है। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। सबसे पहले है G, इसके बाद L, O, B,
ग्लोब यानी दुनिया का नक्शा जो कि गोल शक्ल का बनाया जाता है। और अगर आप क्लॉक लिखना चाहें तो आप लिखेंगे CLOCK क्लॉक। तो ये थी मुख्तलिफ शेप्स और इनसे मिलती जुलती शेप्स वाली चीजों के नाम। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए।